किसी भी कार्य को असंभव समझना स्वयं को असमर्थ और असक्षम मानना है। हम में से कितने लोग होते हैं जो ये स्वीकार कर सकते हैं कि हम असक्षम हैं? शायद कोई भी नहीं। असंभव से यदि हम अपनी शक्ति प्रयास को लगाकर एक युद्ध करें तो सभी असंभव कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि संभव का जो मार्ग होता है वह असंभव की सकरी गलियों से ही होकर गुजरता है। घुटन भरी गलियां असंभव की होती हैं, जिनमें से हमें निकलते हुए असंभव को संभव करके दिखाना होता है। आप ध्यान पूर्वक जरा सोचिए कि हम मनुष्यों में, मनुष्य जो प्रजाति है हमारी, इसमें हम में न तो शेर जैसी शक्ति है, न ही हाथी के जैसा बल है, न ही पक्षियों की तरह हमारे पंख हैं जिससे कि हम आसमान में उड़ सके, और ना ही चीते की जैसी चंचलता है हमारे अंदर। हमारे अंदर जो है वह है बौद्धिक क्षमता, विचार करने वाला मन। हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारा विचार करने वाला मन ही हमें पशुओं पक्षियों की श्रेणी से अलग करके मनुष्य का तमगा दिलाता है। कहते हैं, एक शोध से पता चलता है कि मनुष्य के अंदर एक दिन में लगभग 60,000 नकारात्मक भाव विचार जन्म लेते हैं, और उन्हीं में से हमें सकारात्मकता को निकालकर बाहर लाना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम सोचने बैठते हैं किसी चीज़ के लिए, कहीं कोई गया हुआ है, लौटने में देर हो रही है उसको घर आने में, या किसी भी तरह बच्चा स्कूल गया है, घर आने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, हम सबसे पहले नकारात्मक ही सोचते हैं, अच्छा कभी नहीं सोचते। वो बुरा विचार हमारे मन में सबसे पहले आता है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हमारे अंदर सकारात्मक भाव आता ही नहीं है। और जब वो व्यक्ति घर आ जाता है, वो बच्चा घर आ जाता है, तब हम ये महसूस करते हैं कि कितनी गलत गलत बातों को हमने सोच लिया था। हमें ज़रूरत है कि हम गुलाब के जैसे बने, जैसे गुलाब में कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उसके बीच में फूल खिलता है और वो अपनी सुरभि को, अपनी सुगंध को चारों तरफ वातावरण को अपनी सुगंध से सुरभित कर देता है। ठीक वैसे ही हमें सकारात्मकता को लेकर जिंदगी में चलना है। हमें ध्यान देना होगा कि हम अगर किसी से बातें करते हैं तो हम ऐसे कोई कटु शब्द ना बोल दें जिससे कि दूसरे का मन आहत हो जाए।
हम अपनी बात को एक अच्छे तरीके से सकारात्मक भाव को लेते हुए भी बोल सकते हैं। ये दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिर्फ कटुता के कारण, वाणी की कटुता के कारण हुई हैं। द्रौपदी ने यदि यह न कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो शायद महाभारत न हुई होती। उस महाभारत का बीजारोपण मन के अंदर की दुर्बलता, कटु वाक्य के द्वारा जो निकली, उसने इतनी बड़ी भूमिका निभा दी युद्ध में। तो हमें यह देखना है कि ईश्वर ने जो हमें वैचारिक क्षमता दी हुई है, जो हमें भाव दिए हुए हैं, मनोभाव दिए हुए हैं, उनमें से हम श्रेष्ठतम मनोभाव को ही बाहर लेकर आया करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो हमें अपने मन में इस बात को बैठा कर रखें कि जो चीज़ हमें बुरी लगती है, दूसरों के द्वारा की हुई जिस कार्य में हम बुराई देखते हैं, हमें स्वयं भी वैसा कार्य, वैसे वचन दूसरों के लिए नहीं करने या नहीं बोलने चाहिए। गिव एंड टेक, देना और लेना, ये बिल्कुल बराबर चलते हैं। हम जिस चीज को देते हैं वही चीज ब्याज समेत हमारे पास वापस पहुंचती है। देर से ही सही, पहुंचती अवश्य है। तो हमें कुछ भी करने से पहले अपनी मनुष्यता पर विचार कर लेना चाहिए। वह मनुष्यता जो हमें पशु से अलग करके मानव की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, वरना हम भी एक जानवर ही हैं। यदि हमारे अंदर वैचारिक बौद्धिक क्षमता नहीं होती तो शायद हम भी उन्हीं की तरह होते, वैसे ही विचरण कर रहे होते। लेकिन नहीं, हमारे अंदर वो विशिष्ट गुण ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त किया गया है, जो उनके चीज़ों से हमें अलग करता है, जो हमें एक उच्च स्तर पर बैठाता है, वही है मानवता का, मनुष्यता का भाव। हमें हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से, हमारे द्वारा बोले गए वचनों से, हमारे अंदर जन्मी हुई नकारात्मकता से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो सही मायनों में हम मानव कहलाने के काबिल नहीं हैं। स्पष्ट शब्दों में मानवता वही है जो दया से, ममता से, प्रेम से, स्नेह से भरपूर होती है, जिसमें करुणा होती है, जिसमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता होती है, जो अपनी तरफ से अच्छा देना जानता है, वह मनुष्य कहलाने के काबिल है। अन्यथा हमारे अंदर भी अगर वही गुण आ गए, दुर्गुण आ गए, तो हम इस जमीन पर विचरण करने वाले पशु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होंगे। हमें अपनी मनुष्यता को बरकरार रखना होगा, हमें अपनी मानवता को बरकरार रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अति आभार होगा। और इसी के साथ ही आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हुई
मैं पुष्पलता राय आपसे अभी के लिए विदा लेती हूँ। आप हमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।